अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार और बामकसद बनाने के लिए इस्लामी तालीमात की पैरवी करें। कुरान और हदीस में हमें वो रहनुमाई फराहम की गई है जो हमारे ताल्लुकात को मजबूत और बामायनी बना सकता है। मवासलात, कम्युनिकेशन, बातचीत, रिश्ते, मजबूत रिश्ते की बुनियाद इस्लाम में खुले और दयानतदार गुफ्तगू को बहुत अहमियत दी गई है, क्योंकि ये एतमाद और कुर्बत को फरोग देता है। कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और लोगों से भली बात करो। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 83 है, यानी कि अपने रिलेशन में भली बात करें, अच्छी बात करें। हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है और इसे चाहिए कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। ये सही बुखारी की हदीस है। इस्लाम में हमदर्दी, नरमी और इज्जत के साथ बात करने की तालीम देता है। बाहमी ताल्लुकात में सख्त अल्फाज और बदतमीजी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। मुश्तरका इक़दार और मकसद एक कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए जरूरी है कि दोनों शरीके हयात मुश्तरका इक़दार और मकसद पर मुत्तफिक हों। दोनों को पता हो कि लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं और उनकी लाइफ का मकसद क्या है। कुरान में इरशाद पाक है, सूरह नूर की आयत नंबर 26 है, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम्हें कोई ऐसा रिश्ता मिले जिसका दीन और अखलाक तुम्हें पसंद हो तो इससे निकाह कर लो। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। इस्लाम में मुश्तरका ईमान और नेक इमाल को इज़्दिवाजी ताल्लुकात में कामयाबी की बुनियाद करार दिया गया है। जब दोनों शरीक हयात अल्लाह की रज़ा के लिए जिंदगी बसर करेंगे तो इनका ताल्लुक मजबूत होगा। अपना मकसद अल्लाह की रजा बनाएं, अपना मकसद अल्लाह की हजूर पेश होना बनाएं, तो इंशाअल्लाह आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं और आपकी जिंदगी में खुशियां भी आती हैं। इज्जत और कदरदानी। इस्लाम में शोहर और बीवी को एक दूसरे की इज्जत और कदर करने का हुक्म दिया गया। कुरान में इरशाद पाक है, और अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। ये सूरह नसा की आयत नंबर 19 है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। इस्लाम में एहसान का तस्वर है, यानी हर काम को बेहतरीन अंदाज में करना चाहिए। अगर शोहर और बीवी का एक दूसरे से हस्न सलूक करेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे की खूबियों की कदर करेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो खुद ब खुद पूरा दुनिया, पूरा माशरा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। माई और मदद तलब करना। इज़्दिवाजी जिंदगी में इख्तलाफात रख सकते हैं, इख्तलाफात नॉर्मल है, जब साथ रहते हैं इख्तलाफात हो सकते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम सब्र और हिकमत से इनका हल निकालें। दीन में हर मसले का हल मौजूद है। सूरह बकरा में की आयत नंबर 45 में अल्लाह फरमाते हैं, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब कोई मामला दरपेश हो तो अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। ये अबू दाऊद की हदीस मुबारक है। इस्लाम में मशवरा करने, दुआ करने, बड़ों और अहले इल्म से रहनुमाई लेने पर जोर दिया गया है। जब इज़्दिवाजी जिंदगी में मुश्किलात आए तो इनका हल सब्र, दुआ और दानिशमंदी से निकालना चाहिए। नतीजा ये है कि अगर हम इस्लामिक तालीमात पर अमल करें तो हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी खुशगवार, मोहब्बत भरी और बामकसद बन सकती है। मवासलात, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना, मुश्तरका अक़दार एक मकसद बनाना, एक दूसरे की इज्जत करना, रहनुमाई तलाश करना, जैसे असूलों पर अमल करके हम खुशगवार रिश्ता कायम कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस की रोशनी में अपने रिश्ते महफूज बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाह यमीन।